अपना पूरा काम कर। तो वर्तमान में भी आप देखिए कि राजा भारत सरकार को कई प्रकार के विभाग के माध्यम से ही काम चलता है ना, जैसे कि सीता अध्यक्ष। तो सीता अध्यक्ष किसको कहते थे उस समय? कृषि विभाग। तो कृषि विभाग के अध्यक्ष, ध्यान देना, हर एक डिपार्टमेंट के अध्यक्ष का नाम है ये। तो सीता अध्यक्ष किसको कहेंगे? कृषि विभाग के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? सीता। तो सीता का कनेक्शन किससे है? कृषि से है। तो कृषि विभाग के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? सीता अध्यक्ष। उसके बाद देखो मापतौल, मापतौल विभाग के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? पौतवा अध्यक्ष। ये उस समय के वर्तमान में मापतौल व्यवस्था को बनाता होगा। उसके बाद पन्याध्यक्ष। अब देखो पन्य का मतलब क्या होता है? व्यापार। तो व्यापार, अच्छा व्यापार या वाणिज्य का जो डिपार्टमेंट का जो हेड होगा उसका नाम क्या है? पन्याध्यक्ष। उसके बाद सूताध्यक्ष, जो उस समय का जो दर्जी होगा, कताई बुनाई, ऐसे समझ लो जो उस समय की बुनाई कताई जो कपड़ा वगैरह जो करता होगा। दर्जी कहना ठीक नहीं होगा, वो एक तरह से बुनकर है। दर्जी तो रिपेयरिंग करता है, उसको मतलब बनाता है कपड़े से, ठीक है। उसके बाद सूताध्यक्ष, कताई बुनाई हो गया हमारा। सूनाध्यक्ष, जो दूसरे का घर सूना कर दे उसको क्या बोलते हैं? सूनाध्यक्ष। यानी बूचड़ खाने का अध्यक्ष। वहाँ पर क्या होता है? जानवरों की मतलब की कटाई होती है वहाँ पे। उसके बाद विविता अध्यक्ष क्या है? जो चारागाह का जो प्रमुख होगा, यानी कि जानवरों को चराने के लिए कौन सा जगह पे चराना चाहिए, उसका अध्यक्ष का नाम क्या होगा? विविता अध्यक्ष। उसके बाद आकरा अध्यक्ष। आकरा अध्यक्ष कौन होगा? उस समय चूँकि जो हमें पता है कि मगध के टाइम में लोहे का जो बहुत ज़्यादा डिमांड था, तो खानों का अध्यक्ष कौन होगा? आकरा अध्यक्ष। उसी प्रकार से लक्षणाध्यक्ष क्या होगा? टकसाल भी, यानी कि जो सिक्के जहाँ पे ढाले जाते होंगे उसके अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? लक्षणाध्यक्ष कहते हैं। तो ये कुल मिला के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट है, इसको आप कई बार इसको रिवीजन हो सके तो आप नोट्स में इसको ठीक से लिख दो और इसको बार बार रिवीजन करते रहिए। कम से कम इसको 3 से 4 बार जब आप रिवीजन ठीक से कर लेंगे तो जा करके आपको ये पकड़ थोड़ा सा बनेगा, क्योंकि यहाँ से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा सा बार बार रिवीजन का यहाँ पर जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो इसको पहले रब करते हैं, फिर उसके बाद आगे बताते हैं मौर्य काल के बारे में थोड़ा और डिटेल में। अब हम लोग देखते हैं मौर्य काल की अर्थव्यवस्था के बारे में। मौर्य काल के समय में जो इकोनॉमिक्स था वो किस तरह से चलता था? सबसे पहला बात है कि राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था था। राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि राज्य के अंतर्गत जितने भी इकोनॉमिकल जो एक्टिविटीज़ होते थे वो सारे राज्य ही नियंत्रित करते थे। जैसे अभी के हिसाब से अगर समझना हो तो अभी जो भारत में जितने भी आर्थिक रूप से जो काम चलते हैं, आप देख रहे हैं कि सरकारी कंपनी भी है, प्राइवेट कंपनी भी है, दोनों मिल करके ही आर्थिक क्रियाकलाप में भाग लेते हैं। यानी कि भारत में इकोनॉमिकल एक्टिविटी में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों है। लेकिन उस समय की बात करें तो उस समय क्या था? केवल सरकारी कंपनी थी। सरकारी कंपनी कहने का मतलब है कि केवल राज्य सरकार के अंतर्गत ही होता था। राजा जो चाहेगा उसी के हिसाब से व्यापार और वाणिज्य होता था। राजा के खिलाफ किसी भी प्रकार का मतलब राजा जो चाहेगा उसी चीज़ का व्यापार होगा। तो व्यापारियों को संरक्षण भी वो देते थे और वो खुद ही डिसाइड करते थे तुमको किस चीज़ का व्यापार करना है। तो राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था था। दूसरा क्या है? सिंचाई पर विशेष बल देते थे। क्यों भाई? क्योंकि एग्रीकल्चर करना है, तो सिंचाई के लिए वो कई सारे नहर वगैरह भी खुदवाए। किसानों को पानी का दिक्कत ना हो इसके लिए सिंचाई पर खास करके उनका ज़्यादा फोकस था, क्योंकि फिर सिंचाई पर अगर फोकस नहीं करेंगे तो फिर वहाँ से फिर चूँकि अनाज नहीं ज़्यादा उगेगा, जब अनाज ही ज़्यादा नहीं उपजेगा तो फिर वहाँ से टैक्स कैसे मिलेगा? तो राजा को पता था कि अगर हमें कर की प्राप्ति ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? व्यवस्था करना पड़ेगा ना, ठीक। उसके बाद देखो 2 तरह का उस समय ज़मीन था। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे छूट गया, एक है देव मात्रक और दूसरा होगा यहाँ पर अदेव मात्रक। ये वाला छूट गया यहाँ पे, अदेव मात्रक। अब जैसे देव मात्रक जो ज़मीन का नाम है, वैसे भूमि जो कि वर्षा के अधीन है। मतलब देखो कुछ ज़मीन ऐसे होते हैं जहाँ पर कि जो फसल का उपज होता है जब तक वहाँ पे बारिश नहीं होगा वो होगा नहीं। मतलब वहाँ पे वैसा कोई सोर्स नहीं है सिंचाई का, तालाब वगैरह वहाँ पर उस तरह का व्यवस्था नहीं है। जब बारिश होगी तभी होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। वहाँ पर तो पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है। जबकि जो अदेव मात्रक जो ज़मीन होते थे वहाँ पर क्या होता है? कृत्रिम सिंचाई। मतलब कि उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाती थी। मतलब ऐसे ज़मीन, अच्छा देखा जाए तो वैसे ज़मीन जहाँ पर की सिंचाई की व्यवस्था अच्छा है, बेशक कृत्रिम तरीके से हो, राजा उसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएँ कराया होगा। अच्छा क्या होता है ना कभी कभी कि नहर सब जगह नहीं ना पहुँच सकता है, तो कुछ ज़मीन देखते हो भारत में तो बहुत सारे ऐसे ज़मीन बंजर पड़े हैं क्योंकि वहाँ तक पानी की पहुँच नहीं है। तो पुराने समय में ऐसे ज़मीन को क्या बोलते थे हम लोग? देव मात्रक। जहाँ पर बारिश होगी तो अभी आज भी देख लो ना, भारत में जो अधिकांश किसान हैं वो उसी पर डिपेंड है।
देखते हो जिस साल बारिश अच्छी होती है उस साल हम लोग का फसल का पैदावार अच्छा होता है, और जिस साल बारिश कम होती है तो फसल भी कम होता है। तो आज भी भारत में अधिकांश जो ज़मीन है वो वर्षा पर ही टिका हुआ है, यानी कि अभी भी भारत के पास जो देव मात्रक टाइप का ज़मीन ज़्यादा है। जबकि उसी काल में जिस अदैव मात्रक जो ज़मीन था वो कौन था, जो कि कृत्रिम सिंचाई, जहाँ पर कि सिंचाई की व्यवस्था नहर या तालाब के माध्यम से आराम से किया जा सकता था। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन, सुदर्शन झील का निर्माण जो हुआ था उसी मौर्य काल के शासक के माध्यम से हुआ था, और सुदर्शन झील का निर्माण जो हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य करवाया था। वो किसके माध्यम से करवाया था, चूँकि ये राज्यपाल जो था उसी राज्यपाल के, जो राज्यपाल का नाम क्या है, पुष्पगुप्त वैश्य। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसके माध्यम से हुआ है, पुष्पगुप्त वैश्य, और ये किसके राज्यपाल थे, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि मौर्य काल की अर्थव्यवस्था हमारा हो गया। अब देखते हैं अगला पॉइंट, अगला जो टॉपिक है हमारा, कि मौर्य काल में मुद्रा का नाम पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। तो जैसे मौर्य काल में जैसे निष्क या सुवर्ण, वो किसको कहते थे, तो मौर्य काल के समय में जो सोने का जो सिक्का चलता था उसको क्या बोलते थे, उसको निष्क कहते थे या फिर उसको सुवर्ण कहते थे। पन या करशानपन वो किसको कहते थे, उस समय जो चांदी के जो सिक्के चलते थे उस चांदी के सिक्के को क्या बोलते थे, पन या करशानपन। ठीक है, माशक किसको कहते थे, तांबा का सिक्का। तो तांबा का सिक्का को क्या बोलेंगे, तांबा के सिक्का को माशक बोलेंगे। चांदी के सिक्के को क्या बोलेंगे, पन या करशानपन बोलेंगे। जबकि निष्क या सुवर्ण किसको बोलते हैं, सोने का सिक्का। ये एग्जाम में कई बार